स्टूडेंट्स, लास्ट ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम क्या कर रहे थे कि हाँ, जब भी हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करनी है तो उससे पहले हमने कुछ तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्या क्या तैयारी करनी है उसको हम कर लेते हैं। दो टॉपिक हमने कर लिए थे कि सेंटर बना लें, और दूसरे नंबर पर हमने क्या करना था, कोडिफिकेशन कर दो, क्लासिफिकेशन दो, अकाउंट कर दो। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कितने टाइप के स्टैंडर्ड कॉस्ट होते हैं ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिविजन करवा लेती हूँ आपके साथ। ये दो टाइप के होते हैं, करंट स्टैंडर्ड एंड बेसिक स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि हम मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं अगले महीने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट स्टैंडर्ड होते हैं। इसके अंदर तीन आते हैं, आइडल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड, ठीक है। करंट स्टैंडर्ड इट इज एस्टेब्लिश फॉर द यूज ओवर ए, मतलब कि एक करंट पीरियड, शॉर्ट एक सबसे बड़ी बात है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए डिसाइड किए जाते हैं और करंट सर्कमस्टांसिस को देखते हुए करंट स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। सच ए स्टैंडर्ड रिमेन इन ऑपरेशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड, मतलब कि शॉर्ट पीरियड, मतलब लिमिटेड पीरियड पता ना, छोड़ एक लिमिटेड पीरियड के लिए बनाए जाते हैं करंट स्टैंडर्ड, बिलोंग टू करंट कंडीशन। दी स्टैंडर्ड में बी रिवाइज एट रेगुलर इंटरवल, और करंट स्टैंडर्ड हमेशा बना रही है, बार बार रिवीजन इसकी करते रहते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल स्टैंडर्ड। मैं इसलिए इसको बड़ी स्पीड से करवा रही हूँ क्योंकि ये मैं पहले आपके साथ पूरे डिटेल में कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर मैं चलो अब क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आए तो फिर से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आइडियल स्टैंडर्ड, जो कि ये आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि जब बिजनेस में कोई भी कहीं भी कोई भी कमी ना हो। एक्चुअल में ये एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं होता, क्यों? बिजनेस में सोचते हैं कि हर चीज़ 100% परफेक्टली चली हो ना, तब ये वाला स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो मतलब कि अनअचीवेबल, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ना कुछ तो प्रॉब्लम चली रहती है ना, तो मतलब ये आइडियल स्टैंडर्ड होता है। दिस इज ए हाइपोथेटिकल स्टैंडर्ड विच इज रैदर नॉट प्रैक्टिकल टू अटेन, इसको हम प्रैक्टिकली हम अटेन नहीं कर सकते। जैसे कि सभी को पता है, हमारा दिमाग 100% है, हम 3% यूज़ करते हैं, ठीक है। 100% तो कोई भी नहीं यूज़ करता, तो इसलिए इसको कहते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। 100% हुआ ना, दिस आइडियल इज क्लियरली अनरियलिस्टिक एंड अनअटेनेबल। इट प्रीसपोज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ मैन मटीरियल मशीन इज परफेक्ट एंड दस मेक नो अलाउंस फॉर द लॉस ऑफ टाइम। एक्सीडेंट भी कोई भी नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मटीरियल नहीं होगा, एंड अनदर टाइप द वेस्टेज ऑफ मटीरियल, अनदर टाइप द वेस्ट और लॉस, कुछ भी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई लॉस ही नहीं होगा। ऐसा कभी पॉसिबल होता है? नहीं। सच स्टैंडर्ड हैव द एडवांटेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ गोल, ये पर लेकिन ये हेल्प करता है कि हमें पता है कि हमारा मेन टारगेट, मेन ये चीज़ है, उसको अचीव करना है। जैसे होता है ना, 100% नंबर हमें चाहिए, है ना। हमारा दिमाग 100% है, 100% नंबर चाहिए, है ना। तो हमें टोटल मतलब मैक्सिमम चीज़ हमें पता है, इसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। इज नॉट लो एनी अटेन, प्रैक्टिकली हम इसको अटेन नहीं कर पाते। एज सच इट हैव ए लिटिल प्रैक्टिकल वैल्यू। द स्टैंडर्ड विच कैन बी अटेन अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन पॉसिबल, जब बिल्कुल सारी चीज़ें फेवरेबल हो तब जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड कहते हैं, ICMA के द्वारा, ठीक है। दूसरे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड मतलब जितनी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अगले महीने इतना मटेरियल की कॉस्ट होगी, इतनी लेबर की कॉस्ट, इतनी एक्सपेंसिस की कॉस्ट होगी, मतलब कि ये प्रैक्टिकली है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सच स्टैंडर्ड आर लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड और यूटिलाइज इन फ्यूचर पीरियड। सच स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आफ्टर मेकिंग ए रीजनेबल अलाउंस फॉर हम इसमें ये कहते हैं अनफेवरेबल लॉसेस एंड अदर, मतलब कि हम देखते हैं कि एफिशिएंसी जो लेबर की है वो लूज भी होगी बीच में, है। हर चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो इट इज मोस्ट जनरली यूज स्टैंडर्ड एंड बेस्ट सूटेड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। दिस स्टैंडर्ड कैन बी एंटिसिपेटेड एज वेल एज अटेन इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब कि एक्सपेक्टेड मतलब जितनी हम आइडियल स्टैंडर्ड के बीच में एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हाँ जी थोड़ा सा लॉस तो होगा ही होगा, हाँ जी जो लेबर है थोड़ा सा बीच में रेस्ट करेगी, उनकी परफॉर्मेंस जितनी हमने सोची है उससे थोड़ी कम होगी, जितनी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कहते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड जब हमारी सारी जो इस कंडीशन में, यदि बिजनेस में ऐसी कंडीशनें होंगी नॉर्मली, तब हमारा स्टैंडर्ड कैसा होगा, उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड। इट इज़ नोट एज द पास्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हम पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं ना, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एवरेज परफॉर्मेंस इन द पास्ट, इट शुड बी अटेनेबल एंड इट प्रोवाइड ए चैलेंज टू द स्टाफ। है ना, पीछे बहुत किसी अच्छा रिजल्ट आया तो हम आगे भी ये सोचते हैं ना, सभी के लिए चैलेंज होता है कि हमने तो इतना अचीव करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें बिजनेस से निकाल देंगे। द एम ऑफ सच ए स्टैंडर्ड इज टू एलिमिनेट द वेरिएशन इन द कॉस्ट विच अराइज आउट ऑफ ट्रेड साइकिल। द एवरेज स्टैंडर्ड कैन बी एंटिसिपेटेड एज वेल एज अटेन इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्टली इट शुड बी लॉन्ग इनफ टू कवर वन ट्रेड साइकिल। यहाँ पर मतलब यदि पास्ट में किसी ने अच्छी अचीवमेंट कर दी तो आगे तो वो ट्रेंड बन ही जाता है ना, इससे तो कम परफॉर्मेंस आपकी होगी नहीं, है ना। तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड कहते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड जैसे कि नाम से ही पता चला, पहले भी डिस्कस किया था, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है, ये तो फिक्स्ड होता है, नेचर का स्टैंडर्ड होता है, लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है।
स्टैंडर्ड विच इज एस्टेब्लिश फॉर यूज अनअल्टर्ड फॉर ए मतलब कि लॉन्ग टर्म तक। इट इज सिमिलर टू एन इंडेक्स नंबर अगेंस्ट विच ऑल रिजल्ट आर मेजर्ड। वेरिएंस फ्रॉम बेसिक स्टैंडर्ड शो ट्रेंड ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। हाउ बेसिक स्टैंडर्ड आर ऑफ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट एसेटमेंट। इसकी कहते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी इतनी नहीं है क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म ही है ना, इसमें ज़्यादा तो चेंजेस कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड इज सेट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस एंड सेल्डम रिवाइज्ड। इट इज एंड क्योंकि ये बस वहीं पर अच्छा होता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पर हमें 100% पता हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि फ्यूचर में कॉस्ट चेंज ही ना हो, प्राइस चेंज ही ना हो। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे प्राइस में, आपकी एफिशिएंसी में, किसी चीज़, तब हम बेसिक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थी इट इज़ ए अंडरलाइन स्टैंडर्ड फ्रॉम विच करंट स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप। ये ICMA ने दी है। ठीक है, सेटिंग द स्टैंडर्ड है ना। तो सबसे पहले हम कहते हैं जैसे कि इसको हम बाद में कर लेते हैं ना। थैंक यू।